बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। वैशाली में रफ्तार का कहर देखने को मिला। दुल्हन सहित 4 महिला की मौत हो गई है। हादसे में दूल्हा सहित 3 लोग घायल हैं। कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। नौगछिया से सभी लौट रहे थे। मरने वालों में एक 10 साल की बच्ची भी शामिल है। घटना जंदाहा थाना क्षेत्र के कल्याणी चौक के पास उस वक्त घटी जब शादी कर लौट रहे दूल्हे की गाड़ी का ट्रक के साथ टक्कर हो गया, जिसमें दुल्हन समेत 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दूल्हा समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। घायल दूल्हा दीनानाथ राय बराटी थाना क्षेत्र के चकललुआ का रहने वाला बताया जा रहा है। तो वैशाली में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दुल्हन सहित 4 महिला की मौत हो गई है। तो हादसे में दूल्हा सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। कार और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई है। दीनानाथ राय बराटी थाना क्षेत्र के चकललुआ का रहने वाला ये परिवार है। नौगछिया से ये लोग लौट रहे थे। बता दें कि जंदाहा के कल्याणी चौक के पास हादसा हुआ, जहां कार की भिड़ंत ट्रक से हो गई और गाड़ी का ट्रक के साथ टक्कर हुआ, जिसमें दुल्हन समेत 4 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि दूल्हा समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है। घायल दूल्हा दीनानाथ राय बराटी थाना क्षेत्र के चकललुआ का रहने वाला बताया जा रहा है। तो देखिए कैसे शादी का जो माहौल गम में तब्दील हो गया। जो दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर के घर जा रहा था और रास्ते में हादसे का शिकार हो गया। और गया से बड़ी खबर है, जहां तालाब में बेकाबू कार गिर गई, जिसमें पति पत्नी और 2 बेटों की मौत हो गई। हादसे में ड्राइवर की जान बची है। वजीरगंज के दखनगांव के पास से हादसा हुआ है। बिहार शरीफ से परिवार लौट रहा था। श्राद्ध क्रम से ये परिवार लौट रहा था। खिजरसराय का रहने वाला परिवार, शाहबाजपुर के रहने वाले एक ही परिवार के सभी मृतक बताए जा रहे हैं। मरने वाले में शशिकांत शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी देवी और सुमित आनंद और बालकृष्ण के रूप में बेटों की पहचान हुई है। तालाब में बेकाबू कार गिरी, जिसमें पति पत्नी और 2 बेटों की मौत हो गई, जिसके बाद से गांव में मातमी माहौल है। बता दें कि शशिकांत शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी देवी और सुमित आनंद और बालकृष्ण की मौत इस हादसे में हो गई है। तो बिहार शरीफ से यह परिवार लौट रहा था, जो हादसे का शिकार हो गया। कार बेकाबू हो गई। श्राद्ध कर्म से यह परिवार लौट रहा था। जयपुर में सोमवार रात तेज रफ्तार लग्जरी कार का कहर दिखा। तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। कार ने पहले एमआई रोड को और इसके बाद माउंट रोड पर लोगों को कुचला। तेज रफ्तार से कार चल रही थी, जिसके कारण लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। हादसे के बाद सैकड़ों लोग वहां इकट्ठा हो गए और गुस्साए लोगों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की कोशिश भी की। उधर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार चालक शराब के नशे में धुत था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी गाड़ी को सीज कर दिया है। इस बीच विधायक बालमुकुंद आचार्य भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। एक्सीडेंट हुआ है, उसमें जो हमें अभी तक सूचना मिली है, उसके अंदर एक्सीडेंट करने वाला जो कि जानकारी में आया है कि ड्रिंक किया हुआ था जी, और उसने जो एक्सीडेंट किया है उसमें लगभग 8 लोग घायल हुए हैं, उसकी कंफर्म सूचना है। और उसमें से 2 जो मजरूर थे उनके एक्सपायर होने की। ड्राइवर को पकड़ा है? हाँ, ड्राइवर जो ड्राइविंग कर रहा था उसको हमने डिटेन कर लिया है। उसके बाद जो गाड़ी थी उसको रिकवर कर लिया है और आगे उससे भी पूछताछ करेंगे। और पूछताछ में कहाँ से रवाना हुआ, कहाँ एक्सीडेंट किया, वो सारी इतनी ज़्यादा पी है कि उसे खुद को अपने आप में होश नहीं है। और उसने एमआई रोड पर एक 3 साल की बच्ची को भी नुकसान किया बताए। दलता थाना गेट क्षेत्र में भी किया है और यहाँ हमारे इस क्षेत्र में भी किया है। इसमें लगभग 5 हिंदू समाज के हैं और 3 मुस्लिम समाज के भी हैं, जिनको उससे दुर्घटनाग्रस्त किया है। 2 की अभी डेथ भी हो चुकी, एक अभी सीरियस है, बच जाएगा, बाकी का इलाज चल रहा है। तो चिंता का विषय है और मैं पुलिस प्रशासन को यही निवेदन किया हूँ कि अब शाम को पेट्रोलिंग की भी ज़्यादा आवश्यकता है और दारू पीने वालों की भी
चेक पोस्ट बना के उनको जगह जगह जांच करने की आवश्यकता है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। बीजेपी का कहना है कि राहुल महागठबंधन की खटिया खड़ी करने आए हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल के बिहार दौरे से एनडीए घबराया हुआ है। अपने 7.5 घंटे के तूफानी बिहार दौरे के बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट चुके हैं, लेकिन बिहार का सियासी पारा अब भी उबल रहा है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासी घमासान मच गया है। राहुल के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी अपना तो पलायन रोक लें। केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल महागठबंधन की ही खटिया खड़ी करने आए हैं। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो दूसरी ओर बिहार कांग्रेस प्रभारी और राहुल गांधी के बेहद खास कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और आने वाले दिनों में बिहार में उनका दौरा और भी होगा। और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी ने राहुल की यात्रा पर हो रही सियासत को एनडीए की छटपटाहट बता दिया। श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हो। चुनावी साल में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। बिहार में अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखने के लिए राहुल नई टीम के साथ खुद मैदान में उतरे। अपनी यात्रा के जरिए राहुल गांधी सियासी हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर एनडीए का दावा है कि उनकी ये कोशिश बेकार है। बेगूसराय से रवि एस नारायण और संतोष कुमार, पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी का तीसरा बिहार दौरा संपन्न हो चुका है, लेकिन उनके दौरे को लेकर राजनीति जारी है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए राहुल गांधी और बिहार में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बनने की भी योग्यता नहीं है। चुनाव का वर्ष है, राहुल गांधी अपने आप के लिए एक चुनौती है। जिस स्टेट में जाते हैं वहां कांग्रेस को साफ करके आते हैं, और जो उनके गठबंधन के लोग हैं, दुर्भाग्य से देश में भी सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले राहुल गांधी जी, बिहार में तेजस्वी यादव जी, दोनों का लूर लक्षण एक समान है, और ये कहीं न कहीं प्रतिपक्ष की भूमिका के योग्य भी नहीं है। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी मिली है। मोहम्मद शमशाद अंसारी को धमकी मिली है। वक्फ संशोधन का समर्थन पर धमकी दी गई है। सोशल मीडिया पर उन्हें धमकी दी गई। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वक्फ को लेकर के उन्होंने पार्टी का स्टैंड रखा था। ये एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं। इस एफआईआर के बाद से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लोगों को भाड़ा धमकी आने लगा मोबाइल पे, तो मुसलमान नहीं है, गंदा गंदा भद्दी भद्दी गाली देने लगा। क्या होता है असमंदा पसमंदा ये सब। और एक लड़का जो है इश्तियाक अहमद करके, जो हमारी गांव के एक टोला है आलमनगर वार्ड 5 का है, वो लड़का बहुत भद्दी भद्दी टिप्पणी किया। इसके बाद जो है हमने बर्दाश्त किया। इसके कल होके एक संभल में मामला आया, कोई सूफी साहब को मारा गया। उनका वो फोटो लगाकर और हमारा लिख रहा है वो कि शमशाद अंसारी तुम बच के रहना, तुमका भी यही हाल होगा, और तो अपने समाज में वक्फ बिल के बारे में किसी को नहीं बताना। तो जो है कि हमको बहुत डर लग गया, दहशत फैल गया हमको, हमने परिवार को। तब हम थाना में गए और एक आवेदन थाना प्रभारी को दिए। भारत के लिए अमेरिका से अच्छी खबर सामने आई है। 26/11 के मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राना को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राना की भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले से तहव्वुर राना को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
राणा की आखिरी याचिका थी जिसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तानी मूल का 64 वर्षीय कनाडाई नागरिक तहव्वुर राणा फिलहाल लॉस एंजलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। तहव्वुर राणा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में किए गए हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में एक डेविड कोलमैन हेडली का करीबी सहयोगी रह चुका है। राणा ने मुंबई पर हमला करने के लिए पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की न सिर्फ मदद की बल्कि इस पूरी प्लानिंग का हिस्सा रहा। हमलों से पहले हेडली ने राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का कर्मचारी बनकर मुंबई की रेकी की थी। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां रामनवमी जुलूस के दौरान कई लोग घायल हो गए। हथियार प्रदर्शन के दौरान करीब 100 लोग घायल हो गए। सभी का SBMCH में इलाज कराया जा रहा है। घायलों को इलाज के लेकर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय है। जगह जगह पर प्राथमिक उपचार के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो हथियार लहराते समय 100 लोग घायल हो गए थे और इस घायलों को इलाज के लिए SBMCH में भर्ती कराया गया। इसके साथ साथ जगह जगह पर प्राथमिक उपचार के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है ताकि घायलों का ठीक तरीके से इलाज किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। हजारीबाग की रामनवमी विश्व प्रसिद्ध है और इसकी छटा देखते ही बनती है। लगातार जुलूस के साथ लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। लगातार 36 घंटे तक चलने वाले रामनवमी जुलूस में आज भी अखाड़ा के लोग रांची शहर का भ्रमण करते रहेंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। प्रसिद्ध है और उसी की ये तस्वीर है कि सुबह होने को है लेकिन हजारीबाग में रामनवमी का ये जुलूस थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस ओर भी आपकी नजरें जाएंगी उस ओर से एक जुलूस झंडा चौक पर पहुंच रहा है। ये दूसरी ओर की तस्वीर है कि आप देखिए कि कितने उत्साह और उमंग के साथ जो लोग हैं वो झंडा चौक पर पहुंच रहे हैं। पूरे 36 घंटे तक चलने वाले इस जुलूस में अलग अलग तरीके से जो राम भक्त हैं वो पहुंचते हैं और यहाँ तलवारबाजी होती है और इसके साथ साथ लाठियां खेली जाती हैं। अलग अलग चौक चौराहों पर इस तरीके की तस्वीरें आपको हजारीबाग में आज दिख जाएगी। ये चौथी तरफ है जहाँ चौथी ओर से भी आपको जुलूस आती हुई दिख जाएगी। हमने आपको पहले ही कहा कि सुबह होने को है, बावजूद इसके ये उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन ने पूरी तैयारी की है कि अगले 36 घंटे तक बेहतर तरीके से रामनवमी के जुलूस को संपन्न कराया जाए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बीती रात बेगूसराय पहुंचे, जहां वे एक धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। नगर परिषद के वार्ड 22 में आयोजित शीतला महोत्सव में लोगों ने इसे राजकीय मेले का दर्जा देने की मांग की, जिस पर डिप्टी सीएम ने अगले साल से राजकीय मेला का दर्जा देने का भरोसा दिलाया है। यहाँ की जनभावनाओं का सम्मान सरकार करेगी। शीतला महोत्सव के लिए अगले वर्ष से इसको राजकीय महोत्सव के रूप में सरकार घोषणा करेगी। पटना के फुलवारी शरीफ में रामनवमी के अगले दिन महावीर अखाड़ा पूजा समिति की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच प्रेम और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए मुसलमान भाइयों की ओर से पानी और जूस की व्यवस्था की गई थी। फुलवारी शरीफ संगत से शुरू हुई शोभा यात्रा को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कई जगहों पर व्यवस्था संभालने का जिम्मा उठा रखा था। ये 1942 से लगातार फुलवारी शरीफ संघर्ष से निकलते आ रही है रामनवमी का अखाड़ा, जो धूमधाम से हर वर्ष रामनवमी के परंपरा के अनुसार बिहान हो गया यानी 10वीं को निकाला जाता है। यहाँ इस रामनवमी में फुलवारी के साथ साथ बहुत सारे लोग आते हैं। इसमें हमारे मुसलमान भाई भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और यह पर्व हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। यहाँ का जितने भी मुसलमान भाई हैं सब सहयोग करते हैं इस पूजा में और रामनवमी पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शोभा यात्रा बहुत भव्यता से निकाली जाती है और इस बार बम्बई से ढोल ताशा
आया है जो भव्यता को बढ़ाए। भगवान राम की शोभा यात्रा निकली है और भगवान जैसे हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, ऐसे भगवान श्री राम लला का जन्म दिवस है और ये वर्षों से विक्रमी संवत 1613 से निकला आ रहा है और ये परंपरा रामायण काल से चली आ रही है जो हम लोग निभा रहे हैं। सद्भावना का संदेश है, एकता का संदेश है, भाईचारे का संदेश है कि हम लोग जिस तरह सभी त्योहार, पर्व त्योहार मिलजुल कर भाईचारा के माहौल में मनाते हैं, रामनवमी का त्योहार भी हम लोग उसी भाईचारा और सद्भावना के साथ मनाएंगे। ये हर साल ये लोग बहुत जोश और खरोश से मनाते हैं। हम लोग हर साल इसी तरीके से उनका अभिनंदन करते हैं। हम और यहाँ पानी, फ्रूटी, माला, गमछा, चुंदरी ओढ़ा के उनका ये करते हैं अभिनंदन। और देखिए, आज से घरेलू गैस सिलेंडर महंगा हो गया है। एलपीजी सिलेंडर आज से 50 रुपए महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमत सभी ग्राहकों पर लागू होगा। उज्ज्वला योजना का भी गैस महंगा हुआ है। बता दें कि अब पटना में 951 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, तो बढ़ी हुई कीमत सभी ग्राहकों पर लागू रहेगा। तो एलपीजी सिलेंडर आज से 50 रुपए महंगा हो चुका है। बढ़ी हुई कीमत सभी ग्राहकों पर लागू होगा। उज्ज्वला योजना का भी गैस महंगा हो गया है। बिहार में लगातार बढ़ रही गर्मी और धूप के बीच मौसम विभाग ने राहत वाली खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अगले 1-2 दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। गर्मी और लू को देखते हुए नगर निगम की तरफ से सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ की व्यवस्था करवाई जा रही है। बिहार में लगातार पड़ रही गर्मी और धूप के तपिश के बीच थोड़ी राहत वाली खबर जो है वो निकल करके आई है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल जैसे जो जिले हैं वहां पे आज बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि इन जिलों के अलावा जो भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में तेज हवा और हल्की वर्षा के साथ साथ वज्रपात होने की भी संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो ये एक जो है थोड़ा सा राहत जो है वो गर्मी से मिल सकता है। और जिस ढंग से अभी से अप्रैल के पहले सप्ताह से जिस ढंग से धूप और गर्मी जो है वो लू चलनी शुरू हो गई है, वो लोगों की मुश्किलें जो है वो बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक जो है ये लगातार 50 से 60 जो किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो है वो हवाएं चल सकती है, जिसके कारण 2 से 3 डिग्री जो तापमान है वो नीचे गिर सकता है। लेकिन साथ साथ बिहार सरकार ने इसके लिए बड़ी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि पटना नगर निगम जो है वो लगभग 450 जगहों पर जो सार्वजनिक स्थल हैं, बस स्टैंड कह लें, टेम्पो स्टैंड कह लें, स्टेशन कह लें, तमाम जगहों पर जो है वो वहाँ पे प्याऊ लगाया है ताकि लोग वहाँ पानी पी सकें। साथ ही बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ने गर्दनी बाग में यहाँ से कंट्रोल रूम बनाया है ताकि चमकी और लू से जो खतरे हैं उनसे बच्चों को होने वाली जो दिक्कतें हैं उससे बचा जा सके और 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाएगी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और मौसम से जुड़ी खबर है, जहां झारखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। रांची समेत कई जिलों में बारिश, तेज हवा, वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। सिमडेगा, बोकारो, सिंहभूम, गिरिडीह और संथाल में मौसम बदल सकता है। संथाल के कई जिलों में सोमवार को हल्की बारिश हुई थी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। 11 अप्रैल तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रहने की संभावना है। तो सिमडेगा, बोकारो के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि झारखंड में आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। 11 अप्रैल तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर रहने की संभावना है। आज यानी 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक राजधानी रांची समेत कई जिलों में जोरदार बारिश होगी, तेज हवाएं चलेंगी, ओलावृष्टि होगी, वज्रपात भी होगा। मौसम विभाग की माने तो अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन जिन लोगों को लगातार बढ़ते पारे का सामना करना पड़ रहा था, अब वैसे लोगों को अब मौसम से थोड़ी राहत मिलेगी। बोले कि अब जो है 11 अप्रैल तक जिस तरीके से जो बारिश का पूर्वानुमान है, थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत राहत मिलेगी। गर्मी ज़्यादा लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। अब तो 11 अप्रैल तक तो बारिश भी होगी, तो मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं आ पाइएगा? बिल्कुल आऊँगी, आऊँगी, मॉर्निंग वॉक नहीं छूटेगा। देखिए कई
तमाम जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। अब तो लोगों को छांव अच्छी लगने लगी है, धूप परेशान कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल छाँव बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले से तो अभी जो स्थिति है रांची का, अभी जो गर्मी है उस प्रेजेंट गर्मी से हम लोग को बहुत ज़्यादा राहत मिलता है मोराबादी में भी। और अभी जो मौसम का चेंज होने वाला है उसमें भी बहुत चेंजेस होगा, मौसम में भी चेंज होगा, अपना स्वभाव स्वास्थ्य सब में चेंज होने वाला है सर। मतलब कि अभी जो पारा 35-36 डिग्री के करीब था, इतनी तीखी धूप हो रही थी, और फिर एक अब बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर आया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो लोग गर्मी से परेशान हैं, लेकिन घर से निकलने में भी मुश्किलें आएंगी जब मौसम ख़राब होता है तो? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह में 10 बजे के बाद जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आता है। जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है उस समय टेम्परेचर हाई होने की वजह से हम लोग को बहुत काफ़ी दिक्कत होता है। लेकिन अब जो कि 8 तारीख से 10 तारीख तक मोटा मोटी हम लोग का लग रहा है कि चेंज होने वाला है मौसम, तो बहुत आराम मिलने का संभावना है सर। पूरी गर्मी ना सही, 4 दिन की राहत तो है। जी जी बिल्कुल। नहीं आप ऐसा राहत आना चाहिए हम लोग के रांची में, रांची रिवर्स होना चाहिए। यस देखिए, बताते राजधानी रांची में जब भी गर्मी ज़्यादा होती है तो कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा फैक्टर काम करता है मौसम को लेकर कि राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में बारिश ज़रूर होती है। और एक बार फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का जो असर पड़ा है बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से, उस प्रेशर की वजह से राजधानी रांची समेत कई जिलों में आज से लेकर 11 अप्रैल तक मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, मुद्रा योजना के लाभार्थियों से पीएम का संवाद। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर यह संवाद, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लाभार्थियों की यात्रा प्रेरणा देने वाली है। All are housewives, all are RCT trainees, rural self-employment training institute में training jute, I am also jute faculty also. నాకు ఇంత అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్, చాలా చాలా धन्यवाद। सर मेरा नाम पूनम कुमारी है। सर मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, बहुत गरीब फैमिली थी हमारी, इतना गरीब था। आप दिल्ली पहली बार आई? यस सर। वाह। और मैं फ्लाइट में भी पहली बार बैठी हूँ सर। अच्छा। इतनी गरीबी थी मेरे यहाँ कि मैं अगर एक टाइम खाती थी तो दूसरा बार सोचना पड़ता था। लेकिन सर बहुत हिम्मत जुटाई, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ। आप बिल्कुल स्वस्थ होकर के, क्योंकि मैं किसान परिवार से हूँ तो मुझे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो मैं अपने हस्बैंड से बात की कि क्यों ना हम लोग कुछ लोन लेकर के कुछ अपना ही बिजनेस शुरू करते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ तुम बिल्कुल अच्छे सजेशन दे रही हो, हमें करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड दोस्त वगैरह से बात किए तो उन लोगों ने बताया कि मुद्रा लोन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप करिए। फिर मैं बैंक वालों के पास गई, वहाँ SBI बैंक जरुआ। फिर उन लोगों ने बताया कि हाँ आप ले सकते हैं बिना किसी भी वो कागजात की। तो सर मैं वहाँ से मुझे 8 लाख का स्वीकृत किया गया लोन, और मैं बिजनेस शुरू की सर। मैं 2024 में ही ली हूँ सर, और बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ सर। क्या काम करती? और चलिए न्यूज़ 18 बिहार